जी सर, जो मैंने 3 छुट्टियाँ की हैं ना, फ्राइडे वाले दिन उनकी चोरी हुई है रात को, और सैटरडे वाले दिन मैं सुबह काम पे गया और मुझे पता चला जी उनकी चोरी हुई है। फिर रात को 7:30 का टाइम हुआ है, वो हमें छत पे ले गए और हमें मारना शुरू कर दिए। मैंने पूछा है जी क्या मसला है? वो कहते हैं जी हमारी चोरी हुई है, वो आप लोगों ने की है। हमारे हाथ बांध के जो उनके हाथ आया लोहे के रोड से हमें मारते रहे। हमने काफ़ी मिन्नतें की हैं लेकिन वो हमारी बात नहीं माने। सर हमने एफआईआर करवाई है लेकिन पुलिस ने हमारी बात नहीं सुनी। हम इधर-उधर भागे हैं लेकिन हमें इंसाफ़ नहीं मिल रहा, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम हमदोश अदनान है और आप देख रहे हैं बागी टीवी। नाज़रीन, 27 फरवरी की रात को एक मज़दूर को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। पुलिस को इत्तला भी नहीं की और सारी रात उस एक मज़दूर को बरहना करके तशद्दुद किया जाता है उसके ऊपर। आज हम अवैस साहब यहाँ में मौजूद हैं, इन्हीं से ही ये पूरी इस वाक़े की डिटेल जानेंगे कि किस तरह से इनके साथ ये वाक़या पेश आया, पुलिस क्या कहती है और जिन्होंने तशद्दुद किया उनके क्या बयानात हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? सर मेरा नाम अवैस है, मैं चुंगी अमर सुद्धू हमजा स्टोर पर काम करता हूँ। 27 फरवरी की रात को मैं 3 दिन बाद काम पे गया हूँ। मेरे मालिकान की उधर चोरी हो गई है। उन्होंने मुझसे पूछा जी आप 3 दिन कहाँ पे रहे? मैंने उनको कहा जी मैं घर में रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है काम करें आप। सारा दिन उन्होंने मुझसे काम करवाया। एक मैं हूँ, मेरे साथ 2 लड़के और हैं, और रात को 7:30 बजे हमें ऊपर ले गए छत पे और हमें मारना शुरू कर दिया। मैंने उनसे पूछा जी क्यों मार रहे हैं? वो कह रहे हैं तो जी जब आप वहाँ पे गए थे तब उन्होंने किसी ने भी कोई शो नहीं कराया कि वो आपके साथ कुछ इस तरह से तशद्दुद करेंगे रात को? नहीं सर, उन्होंने कुछ भी नहीं हमें बताया। हमें उन्होंने कहा जी आप काम करें, कोई मसला नहीं है। फिर रात को 7:30 का टाइम हुआ है, वो हमें छत पे ले गए और हमें मारना शुरू कर दिए। मैंने पूछा है जी क्या मसला है? वो कहते हैं जी हमारी चोरी हुई है, वो आप लोगों ने की है। हम कहते रहे जी हमने कुछ नहीं किया, हमें पता ही नहीं है, लेकिन वो हमारी बात नहीं माने, हमें मारते रहे। उल्टा लटका के हमारे हाथ बांध के जो उनके हाथ आया लोहे के रोड से हमें मारते रहे। हमने काफ़ी मिन्नतें की हैं लेकिन वो हमारी बात नहीं माने। अच्छा, जो आप जहाँ पे काम करते हैं वो जगह कौन सी है, उसके उनके मालिकों का नाम थोड़ा सा बताएं। सर चुंगी अमर सुधू मेन स्टॉप फैसल बैंक के साथ हमजा स्टोर है। शेख तारक शेख उस्मान हमारे मालिक हैं। उन दोनों 2 वो हैं और 2 भाई उनके और थे। 2 बंदे उन्होंने बाहर से बुलाए हैं हमें मारने के लिए। हम उनकी मिन्नतें करते हैं लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, हमें मारते रहे हैं लगातार सारी रात वो। अच्छा, आप जब शॉप पे नहीं जा रहे थे तो वो किस वजह से नहीं जा रहे थे, और जब ये चोरी हुई तो उन्होंने आपको कॉल की या नहीं? नहीं सर, उन्होंने मुझे कॉल नहीं की। मैं खुद ही 3 दिन बाद ना चला गया था शॉप पे। मैं ना माल लोड कर रहा था, मेरा पाँव स्लिप हुआ है, मेरे कंधे का मसला बन गया था, मैं नीचे गिरा हूँ। जो ड्राइवर है ना जिसके साथ मैं काम करता हूँ लोडिंग अनलोडिंग का, उसको पता था, लेकिन उसने मालिक को नहीं बताया कि ये मसला हुआ है। मैं 3 दिन बाद गया हूँ और ये चोरी का मामला सामने आ गया। उन्होंने मुझ पे इल्ज़ाम लगा दिया जी आपने चोरी की है। अच्छा, जब आप पुलिस के पास गए हैं तो उन्होंने क्या कहा है? सर हमने एफआईआर करवाई है लेकिन पुलिस ने हमारी बात नहीं सुनी। हम इधर-उधर भागे हैं लेकिन हमें इंसाफ़ नहीं मिल रहा, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा। वो वैसे ही आज़ाद घूम रहे हैं उधर। अच्छा, तो जब आप उनके साथ ये वाक़या पेश आया है और साथ जो उनकी चोरी हुई है, तो वो जब आप छुट्टियों पे थे तभी वाक़या पेश आया? जी सर, जो मैंने 3 छुट्टियाँ की हैं ना, फ्राइडे वाले दिन उनकी चोरी हुई है रात को, और सैटरडे वाले दिन मैं सुबह काम पे गया और मुझे पता चला जी उनकी चोरी हुई है। मुझसे उन्होंने पूछा जी आप 3 दिन कहाँ पे रहे? मैंने कहा जी मेरे कंधे का मसला था, मैं घर ही रहा हूँ। लिहाज़ा उन्होंने कहा आप काम करें, और रात को हमें मारना शुरू कर दिया, सारा दिन काम करवाया हमसे। नहीं तो जब आपको उन्होंने रात को मारना शुरू किया है तो उनको चाहिए था कि वो पहले चाहे कुछ ना कुछ एक शक के बिना पे पुलिस को बताते तो सही, पुलिस को तो बेसिकली बताते, तो उन्होंने पुलिस को भी नहीं बताया? नहीं सर, उन्होंने पुलिस को भी नहीं बताया, वो हमें वैसे ही मारते रहे बांध के जी। वो कह रहे थे जी हमने आपको ही मनाना है, आप मानोगे तो आपकी जान छोड़नी है हमने। अच्छा, उन्होंने ये कहा है कि वो कह रहे थे कि भाई हमने आपसे ही उगलवाना है? वो ऐसे कहते रहे जी अगर जितनी देर आप मानते नहीं हो हमने छोड़ना नहीं है आपको, सारी रात ही हमने मारना है। आपके अलावा भी 3-4 और लोग थे, आपने बताया कि हमें, कि जिनको मारा उन्होंने, तो वो कौन लोग थे? सर एक मेरे साथ मज़दूर है, वो भी मेरे साथ लोडिंग का काम करता है, और एक गार्ड है जो दुकान के बाहर बैठता है। वो कैमरों में उन्होंने देखा गार्ड सारी रात बाहर ही बैठा रहा, अपनी ड्यूटी से हिला नहीं है। लिहाजा कैमरों में उन्हें चेक किया, हमारे खिलाफ़ कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन वो फिर भी हमें मारते रहे जी आपने ही की है चोरी। अच्छा, उन्होंने और गार्ड को भी, जो आपने वीडियोस भेजी हैं, गार्ड को भी साथ उन्होंने मारा है। तो आपने जब वो मेडिकल अपना करवाया है तो मेडिकल आपने वो जो मेडिकल था वो पुलिस को भी दिया आपने या नहीं?
सर हम मेडिकल लेने गए हैं हॉस्पिटल से, लेकिन उन्होंने कहा जी ऐसे नहीं मिलना, हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके आएंगे तो फिर आपको मेडिकल मिलना है। तो उनको बताना था ना कि पुलिस ही हमारे साथ नहीं कोऑपरेट कर रही। सर हमने उनसे बात की है, वो कहते हैं जी आपको मेडिकल नहीं मिलना, ये सीधा पुलिस स्टेशन ही जाना है। तो आपने कोई उनसे कोई कॉपी वगैरह उनसे ली है? सर मैंने जो वो मेडिकल था उसकी पिक्स मैंने खींच ली है, वो आपको मैंने सेंड कर दी है। हाँ, वो आपने सेंड किया, आप आवाम को ये सारे दिखाएं। अच्छा, उसके बाद जब वो वहाँ पर गए हैं तो पुलिस का उनके साथ क्या रवैया था? उन्होंने जब मौके पे आपने जब ये बताया तो पुलिस उनके पास गई थी या नहीं गई थी, या उन्होंने जो उनके साथ बात हुई वो भी बताएं। सर पुलिस उनके पास गई है, एक बंदे को बस पकड़ के लाई है, बाकी किसी को उन्होंने नहीं पकड़ा। ये नहीं पता पुलिस ने क्या किया, उनके साथ पैसे लिए हैं या नहीं, ये मुझे किसी मामले का नहीं पता। एक भाई को पकड़ा है, बाकी वो वैसे ही फिर रहे हैं बाहर, उनके खिलाफ़ उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हम गए हैं पुलिस स्टेशन, हमारी वो बात ही नहीं सुन रहे। जब आपको तशद्दुद वो कर रहे थे तो किस किस जगहों पे उन्होंने मारा है? क्योंकि वीडियो से तो यही लग रहा है कि पूरे जिस्म पे ही तशद्दुद किया है उन्होंने। जी सर, उन्होंने हमारे हाथ बांध दिए हैं खिड़की के साथ, और लोहे के रोड से हमें मारते रहे हैं, जहाँ जहाँ उनका दिल किया है। पूरे बैक साइड पे मेरी डैमेज हुई पड़ी है, आपको मैंने वीडियो भेज दिया, आप देख सकते हैं। मैं उनके पाँव को हाथ लगाता रहा हूँ कि हमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, हम बेकसूर हैं, लेकिन उन्होंने हमारी बात ही नहीं मानी, वो हमें मारते ही ऐसे रहे। ही वो मारते रहे हैं उन्होंने? किसी को, पुलिस को भी नहीं इन्फॉर्म किया? कुछ भी नहीं उन्होंने किया? नहीं सर, किसी को नहीं उन्होंने बताया, वो हमें बस मारते ही तो रहे। इसके अलावा जो उन्होंने कोई ऐसी धमकी दी हो कि यार हमने तुमसे जो गुलवाना, जैसे अभी आपने बात की, इसके अलावा कोई धमकी दी हो कि तुमने ये भी किया, ये भी किया, हम तुम्हारे साथ ये करेंगे, वो इस तरह का कुछ? सर वो कह रहे थे जी इनको जान से मार दो। जब वो पुलिस वाले वहाँ पे आए ना, वो उससे गन छीन रहा था, कह रहा था जी इनको गोली अच्छा, मार असला भी था उनके पास? जी। नहीं उनके पास नहीं, जो मुलाजिम आए थे ना हमें लेने के लिए, उससे वो गन छीन रहा था, जो मालिक है जी इसको हमने फायर मार देना है। यानी उन्होंने साथ कोई लड़के भी बुलाए हुए थे, ठीक ठाक गुंडे शुंडे सारा बुला के तुम्हारे साथ पूरा उन्होंने कोई विलन वाला सीन किया? ऐसे ही है सर, बाहर से उन्होंने लड़के बुलाए हुए थे हमें मारने के लिए। तो उनको, पुलिस वालों को आपने उनका भी बताया तो उन्होंने उसके बारे में क्या कहा? सर जब हम पुलिस स्टेशन गए हैं, वो एसएचओ ने हमारी हालत देखी है, उन्होंने पूछा जी किसने मारा आपको, हमने बताया जी इनकी चोरी हुई है, और ये चोरी हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं और हमें मारना शुरू कर दिया। फिर वो एसएचओ ने कहा जी आप हॉस्पिटल जाएं, वहाँ से मेडिकल करवाएं, आप पे कार्रवाई नहीं होगी। इन्होंने कानून हाथ में लिया, अब इन पे कार्रवाई होगी। अच्छा, फिर हम ये तो उन्होंने कह दिया, लेकिन बाद में उन्होंने एक्शन नहीं लिया? मौके पे उन्होंने कोऑपरेट आपके साथ किया, लेकिन बाद में वो सारे जो हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, उस पर कोई इलेक्शन वो रिएक्शन नहीं दिया? जी सर, शुरू में जब हम गए हैं तब पुलिस वालों ने हमसे कोऑपरेट किया, बाद में हमारी उन्होंने बात ही नहीं सुनी। हम जाके पूछते रहे, लेकिन वो सही तरह से हमारी बात नहीं सुन रहे थे। अच्छा, क्या कह रहे थे वो? किस तरह से आपको लगा कि वो आपकी बात नहीं सुन रहे? सर हम कहते रहे हैं, जो एक की तो चलें आप पकड़ के ले आएँ, जो बाकी हैं बंदे जिनके हमने नाम लिखवाए उनको भी पकड़ें, लेकिन वो हमारी बात ही नहीं सुन रहे थे। इससे हमें डाउट हुआ है जी। कि वो इस तरह से आप दोबारा भी नहीं गए उनके पास? सर हम जाते रहे हैं, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि वो हमारी बात ही नहीं सुन रहे, बाकियों को वो पकड़ ही नहीं रहे थे, वो इधर उधर की बातें कर रहे थे। तो आपने किसी और, पुलिस के अलावा भी किसी और डिपार्टमेंट में या कोई ऐसे कंप्लेन करने का नहीं सोचा? नहीं सर, अभी हमारा तो फर्स्ट टाइम है, हमें इतना तजर्बा ही नहीं है, फर्स्ट टाइम हमारे साथ ये काम हुआ है, हमें तो समझ नहीं आ रही थी हमने करना क्या है। हम तो इधर उधर बेसिकली नाज़रीन, आप ये देखें कि बेसिक जो चीज़ होती है, जब भी कोई किसी चीज़ का कोई ऐसे इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं तो इंसान पुलिस के पास जाता है। जब पुलिस भी है, इनका ये कहना है कि इनिशियल लेवल पे जब वो ये इनके साथ ये वाक़या पेश आया तब ये लोग पहुंच गए हैं वहाँ पर, उनके दोनों के आपस में बयानात जो हैं वो ले लिए। साफ हमने आपसे ये वीडियोस भी दिखाई हैं आपको, उसमें भी साफ लग रहा है कि कितना तशद्दुद किया गया है और बरहना करके तशद्दुद किया। लेकिन जो जैसा भी हो, चलो माना इन्होंने चोरी की, मान लेते हैं चोरी की, लेकिन कानून को हाथ में तो नहीं लेना चाहिए ना। आप अगर इन्होंने चोरी किया तो वो दरख्वास्त दें, वो एफआईआर काटें, वो जाएं पुलिस के पास, पुलिस आगे जो इनके साथ करे वो एक अलग चीज़ है। लेकिन उन्होंने कानून को भी अपने हाथ में लिया है और साथ जो है तशद्दुद भी किया है, बगैर कोई एफआईआर भी इन्होंने कहा है। उन्होंने भी आप पे कोई एफआईआर नहीं दर्ज, हाँ उन्होंने भी इन पे कोई एफआईआर नहीं दर्ज की, ना कोई पुलिस को दरख्वास्त दी कि ये बंदे हैं, इनके ऊपर हमारा शक है, इनको आप पकड़ें। उन्होंने
जो है सारी रात इनको मारा है। वीडियोस हमने आपसे शेयर की हैं, उनके मेडिकल्स भी बहुत सारी चीज़ें इनकी डैमेज भी हुई हैं। ऑल दो ये अब जो है कुछ बेहतर लग रहे हैं, रिकवर हुए हैं, क्योंकि ये 27 फरवरी का वाक़या है तो हमारे पास गैप था, इनके पास इन्होंने अपने आप को रिकवर किया है। तो लेकिन ये देखें हमारे मुल्क की पुलिस भी क्या कर रही है, और मुजरिम जो है वो खुलेआम घूम रहे हैं और ये इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। नाज़रीन 12 दिन हो गए और इन्हें अभी तक इंसाफ नहीं मिला। एक आम शहरी, एक आम मज़दूर किसके पास जाए, किसके पास दरवाज़ा खटखटाए कि यार उसे इंसाफ मिले। और जो तशद्दुद इनके ऊपर किया गया है वो आपके सब सामने, FIR भी आपको दिखाई, हर चीज़ दिखाई। आखिर इसका ज़िम्मेदार कौन है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं इसका, और इनके लिए जो है आप कैंपेन्स करें। आप जितना कमेंट्स में इस इशू को उठाएंगे इन्हें इंसाफ मिलेगा। बहुत सारे मज़दूर हैं जो इसी तरह ही से तशद्दुद का निशाना बन रहे हैं और उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। इसी के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। बागी TV को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।